हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 गणित न्यू बुक कक्षा 8 का है। देखिए, हम बताने वाले हैं चैप्टर 5.2। कितना? 5.2। 5.1 हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, जाकर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए 5.2 तो बोल रहा है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं का वर्ग निकालना है। तो वर्ग कैसे निकल जाता है आप लोग तो पता ही होगा। देखिए दिया है 32। कितना है? 32। तो देखिए हम बनाएंगे, अब समझा रहे हैं। देखिए 32, तो 32 का वर्ग करें ना, स्क्वायर करें ना, स्क्वायर यानी 2 बार 32 गुने 32। अब गुना करके लिखेंगे तो 32, अब 32 में गुना होगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 के 9, कितना आ गया? जोड़ के 12 के 2, 1 हज़ार कितना आ गया? 1024। इसका वर्ग कितना आ गया? 1024। तो बच्चों ऐसे ही वर्ग निकाला जाता है। इसको स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर का मतलब जो संख्या है उसको उतना बार लिखेंगे। देखिए गुना कर देंगे, आ गया। देखिए यहाँ पर सबके सब मैथ यहाँ पर पहला है 32। 32 का स्क्वायर किए, 32 गुने 32 आ गया इतना। आप लोग गुना करेंगे सब। 35 का स्क्वायर 35 गुने 35 आ गया 1225। 86 का स्क्वायर 86 गुने 86 7396। 93 का स्क्वायर 93 गुने 93 8649। 71 का स्क्वायर 71 गुने 71 5041। ऐसे 46 का स्क्वायर कितना आ गया? 46 गुने 46 2116। समझ गए? अगला देखिए, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। ठीक है, पाइथागोरस में कभी भी 3 सदस्य होते हैं। कितना होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। ऐसे लाइन से दिया रहता है। देखिए 4 6 8 ऐसे दिया रहता है पाइथागोरस त्रिक में। तो देखिए ध्यान से, तो होता क्या है, बोलेगा अगर इसमें दिया नहीं है, पिछले किताब में दिया था, इसमें नहीं दिया था, हम समझा दे रहे हैं वो भी और ये भी। पूछता है 3 को दिया था। अब बोलेगा क्या पाइथागोरस परिमेय त्रिक है? देखिए क्या होता है, सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर करते हैं, बराबर लिखते हैं दोनों छोटा वाला के स्क्वायर का प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसका 8 गुने 8 होगा ना, 64 हो जाएगा। इसका 4 गुने 4 16 हो जाएगा और 6 गुने 6 36 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 64 बराबर जोड़ेंगे 6 6 12 का 2 3 4 1 5। कितना आ गया? इतना आ गया। कितना आ गया? इतना आ गया। देखिए आगे ये नहीं होगा, ये पाइथागोरस परिमेय त्रिक नहीं है। जब बराबर आ जाएगा तो पाइथागोरस परिमेय त्रिक होता है ना। जब नहीं आएगा तो नहीं होता है। समझ गए? जैसे एक और लिख दिए 3 4 और 5 लिख दिए, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 5 है। 5 का स्क्वायर करेंगे, बराबर करेंगे ये दोनों का स्क्वायर का प्लस। ये 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25, 3 गुने 3 9 और 4 4 16 25। अब बराबर ये जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ये दोनों और बराबर आ गया ना, ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय त्रिक है। और ये क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय त्रिक नहीं है। ये 3 को दिया रहता है, लेकिन इसमें किताब में दिया है 1 दिया है, जिसका एक सदस्य है। 1 दिया है। अब तीनों को ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए अच्छे से आप लोग डिटेल से पढ़ना है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरा डिटेल से आप लोगों को पढ़ाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका संभव, जिसका सदस्य है, जो सदस्य हैं। समझ गए? देखिए ए को दिया है। देखिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक की सदस्य है। देखिए 3 को होता है ना, तीनों का मान देखिए अंक में, इसमें मान जो निकल जाता है ना ऐसे होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1। दूसरा है ये, तीसरा m स्क्वायर प्लस 1। 1 रहेगा तो इसमें सब निकल जाएगा। देखिए 1 दिया है तो मान लीजिए पहला का मान दिया है 2m बराबर 6 दिया है, ये दोनों निकालना है। तो पहले m का मान निकालिए, m बराबर 6 बटा 2 हो जाएगा ना, 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा में 2 से घटेगा 3 बार में, m बराबर 3 आ गया। m बराबर 3 ये m का मान है। अब देखिए पहला तो 6 है भी किया है, इसमें m का मान रखेंगे तो 6 ना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये तो 6 दिया है। दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1, इसमें मान रखेंगे। देखिए
एम का मान 3 है ना, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 कितना आ जाएगा, 3 गुना 3 माइनस 1, ये गुना कीजिए 3 का 9 माइनस 1, ये आ गया 8, दूसरा कितना आ गया 8। पहला तो इसमें देखिए बोलेंगे सर पहला 3 आया है, नहीं पहला 6 दिया है, ये एम का मान 3, इसमें रखेंगे हम 2m, 2 गुने एम का मान 3, 6 नहीं आएगा। अब देखिए ये देखिए एम स्क्वायर प्लस 1, तो एम का मान है 3 स्क्वायर, अब प्लस 1 कर दिए, 3 गुना 3 लिख दिए, अब प्लस 1, 9 आ गया ना, प्लस 1 कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए एक सदस्य 6 था ना, दूसरा सदस्य 8 आया, तीसरा सदस्य कितना आया 10 आया, ये हो गया आपका आंसर, तीनों सदस्य। समझ गए ना अच्छे से। दूसरा में देखिए, दूसरा इसी में क्या 14 है, क्या है 14 है पहला सदस्य, तो पहला क्या होता है 2m होता है ना, 2m बराबर 14, तो m का मान हो जाएगा 14/2 यानी m बराबर 7। देखिए m का मान 7 आ गया। अब इसमें रखेंगे 14 तो वही भी करेगा, तो पहला 14 है, ये पहला का मान नहीं है, ये m का मान है। दूसरा ये पहला का 14 है, दूसरा इसके जरिए हम सब में मान निकालेंगे, दूसरा का दूसरा का मान होता है m स्क्वायर माइनस 1, तो 7 गुने 7 होता है ना, स्क्वायर करना, देखिए 7 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब स्क्वायर का मतलब 2 बार माइनस 1, 7 7 49 माइनस 1 कितना आ गया 48, कितना आ गया 48। ये दूसरा मान है कितना आ गया 48, पहला 14 दूसरा 48। अब तीसरा का मान निकालेंगे एम स्क्वायर प्लस, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, तो एम का मान कितना है 7 है, स्क्वायर प्लस 1, 7 गुने 7 प्लस 1, 7 7 49 प्लस 1 कितना आ गया 50। पहला था 14, दूसरा आया था 48, और तीसरा है 50, ये तीनों आ गया ना, आ गया। इसी तरह आप लोग ये भी बना लेंगे ना अच्छे से, कि बना दें हम ही, बना लीजिए। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, सर सारे के सारे मैथ आप बनाइए, हम अवश्य ही बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।